राम राम, जय हिंद। हम बात करेंगे आज किसके बारे में? आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के लिए करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स। और किसके बारे में बात करेंगे? हम पूरी जनरल नॉलेज के बारे में, जिसमें कि हम यूपी को भी सम्मिलित करेंगे। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो अभी भर्ती चल रही है, बहुत जोरों शोरों पे चल रही है। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब समझना मेरी बात यहाँ पे, ज़रा थोड़ा सा पेशेंस रख के समझना। देखो, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि जब ये तुम करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो करंट अफेयर्स, जो जीके जनरल नॉलेज आना, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। अब देखो, एक चीज और समझो, हम यहाँ पे वापस से वो चीजें रिपीट नहीं करेंगे कि क्वेश्चन इतने आने, 45 आने, 30 आने, 35 आने, नहीं, हम वो चीजें रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो तुम्हारे काम का है नहीं। वो सब हर एक बच्चे को पता है जो फॉर्म भर रहा है। हम यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। हमारे पास है क्या क्या? सबसे पहला है करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्टैटिक का पोर्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा बचता है रिमेनिंग का जीके, जो स्टैटिक के अलावा आता है। उसके बाद हमारे पास आता है यूपी जीके। ये हमारे पास 4 एस्पेक्ट होते हैं। हमारे पास कितने हैं? ये 4 एस्पेक्ट होते हैं। अब देखो, करना क्या है, हमें करना ये है, जो ही हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए सिंपल सा यही है कि अब एक किताब ही पर्याप्त रहेगी। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। गलती मत कर देना कि नोट्स बनाने लगो, अब बिल्कुल भी नहीं। पेन छूना नहीं है करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए। बिल्कुल कान खोल के सुन लो कि करंट अफेयर्स के लिए कोई नोट्स नहीं बनाने। इतना ध्यान रखना, किताबें बहुत बेहतरीन है, जिसमें कि हमें जो सबसे बढ़िया लगती है वो लगती है घटना चक्र। इस किताब को इतने बार रट लो कि इसके अलावा कुछ आए ना फिर कहीं से, मतलब इसमें जो आता है वो फिर छूटे ना। ठीक है, दूसरा आता है हमारा स्टैटिक जीके। अंकित भाटी सर की किताब आती है, ठीक है, स्टैटिक का पोर्शन उसमें आता है, उससे कवर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वो किताब कंप्लीट नहीं है। जितना भी हमने पढ़ा है, मतलब हमने चीज़ें देखी हैं, उस किताब से आप पूरी तैयारी नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो कि उस किताब को सिर्फ अगर उसी किताब को पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उस किताब को पूरा पढ़ने से भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें छूटी हुई हैं। तो वो तुम लेकिन पढ़ लेना, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो पतली है और कवर जल्दी कर ले जाओगे तो उसको पूरा निपटा दोगे। बाकी जो चीज़ें उसमें छूट रही वो करंट अफेयर्स में हो जाएंगी। ठीक है, अब तुमने क्या किया, इससे स्टैटिक जीके निपटा दिया। रिमेनिंग जो करोगे वो करोगे लूसेंट से। जब तुम कर रहे हो रिमेनिंग, तो तुम्हारा स्टैटिक का पोर्शन उससे हटा देना। स्टैटिक का पोर्शन उससे हटा देना, तो रिमेनिंग में बहुत कम 60% तक बचेगा, वो आराम से तैयार हो जाएगा। अब रिमेनिंग, हम ये स्टैटिक जीके इससे हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? हम इससे हटाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि देखो, वो चीज जो उसमें मिली है अंकित भाटी सर की किताब में, उसमें तुम रिवीजन बार बार कर सकते हो, लेकिन इसमें भी अलग चीजें पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगी। इसलिए सिंपल रखो तैयारी को। मेरे कहने का मतलब होता है तैयारी जितना हो सके सिंपल रखो। बहुत ज़्यादा अगर कंजेस्टेड चीज़ें हो गई हर एक किताबों के बीच में, फिर लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यूपी जीके के लिए तो घटना चक्र तुम लोगों को पहले ही ले लेनी चाहिए थी। वैसे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ले लो और इसको कम से कम 5 से 6 बार निपटा दो। इसलिए हम बोल रहे हैं अब 14 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, इससे कम में तैयारी नहीं हो पाएगी, ये बात तुम मान के चलो। इसलिए कोशिश ये करो कि जितना भी जो चीज़ें करनी है, ये जो इसमें लिखी हुई है, उसको उसी ढंग से फॉलो करो, और वाकई में सिलेक्शन आसान हो जाएगा अगर चीज़ें इस तरीके से करते हो तो। लूसेंट, जो लोग भी चाहते हो कि स्टैटिक जीके सिर्फ लूसेंट से ही निपटा दो, हम ये बता दें कि लूसेंट से भी पढ़ के स्टैटिक जीके निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास अंकित भाटी की सर जो किताब है उनकी लेने के पैसे नहीं है, तो लूसेंट, तुम सिर्फ लूसेंट से ही अगर पूरा जीके निपटाओगे वो भी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। मेरी भी वीडियो तब देखा करो जब तुम फ्री हुआ करो, हर समय, क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना, हम वीडियो डालते रहेंगे। तो अगर तुम्हारे टाइम स्लॉट में जो तुमने कंप्लीट कर लिया उसके बाद वीडियो ये देखनी तो देख सकते हो, अदरवाइज मत देखना। राम राम, जय हिंद।